जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि तप तप से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। बड़े बड़े राजे महाराजाएं बादशाह अभी नरकों में मार खा रहे हैं। उन्हें यातनाएं भोगते भोगते कितने युग बीत गए और अभी तक नहीं निकले। बिना संत सदगुरु के कोई भी हस्ती जीवों को बचा नहीं सकती। अवतारिक शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि अच्छा करो या बुरा करो, तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, लेकिन अच्छे बुरे कर्मों का फल हम देंगे। ब्रह्मा पद के ऊपर जाने पर 10वां द्वार है। जीवात्माएं वहां मान सरोवर में स्नान करके निर्मल हो जाती हैं। वे नाचती हैं, गाती हैं, झूला झूलती हैं। लाखों लाखों मील तक झूला जाता आता है। संगीत की आवाज का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पिया पद में आत्माएं गुरु का साक्षात्कार करती हैं। जो जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के पीछे बैठी हैं, वो शब्द रूप प्रकाश रूप हो जाती हैं और ईश्वर निरंजन भगवान से 12-12 गुना प्रकाश एक एक सूरत जीवात्मा का हो जाता है। मान सरोवर में स्नान करने के बाद सूरतें सुहागिन हो जाती हैं, पिया का दर्शन करती रहती हैं। वहाँ इतना प्रकाश है, इतनी आवाज है कि जल्दी बर्दाश्त नहीं हो पाता। स्त्रियों के घर बार छोड़कर आश्रम में जाकर रहने की जरूरत नहीं है। अपने घर परिवार में संयम से रहने की जरूरत है। अपना काम करो और भजन करो। 3 सत्संग तो आपको मिलते ही हैं, होली, भंडारा और साधना कार्यक्रम का हम यहाँ करते रहते हैं। तुम आओ, कार्यक्रम में हो जाए, घर वापस जाओ। एक दूसरे के प्रति पहचान खत्म हो जाए। माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाए। भाई भाई की पहचान खत्म हो जाए। बाप बेटे की पहचान खत्म हो जाए। पति पत्नी की पहचान खत्म हो जाए। सब अपने अपने स्वार्थ में लग जाएं, तो इसको कहते हैं घोर कलयुग। सच्चा परिश्रम सच्चा होता है, वह कभी बेकार नहीं जाता। स्वार्थ का परिश्रम बेकार हो जाता है। सच्चे परिश्रम से भाव भक्ति आती है। इसलिए आप होश में रहो। महापुरुष आपके लिए मेहनत करते हैं, आप उनकी मेहनत को स्वीकार करो। गफलत और बेहोशी में रहें तो यह तुम्हारे लिए घातक होगा और प्राणलेवा होगा। यह दुनिया के काम कभी पूरे नहीं होंगे। यह दुनिया ही अपूर्ण है, तो इस अपूर्ण दुनिया में काम कैसे पूरे होंगे? बेमतलब अज्ञानता में तुम इसमें फंस गए, इसी में दिन रात लगे रहते हो और इसी के रूप हो गए। कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। मैं आपको एक एक चीज सुना कर समझाना चाहता हूँ। हर तरह के प्रमाण देता हूँ, फिर भी आप नहीं समझते हो। अपना समय चालाकी और चतुराई में, होशियारी में, अंधकार में निकाल देते हो। अब तो होश में आ जाओ, रास्ता तुम्हें मिला है। थोड़ा भजन कर लो। गुरु का जो रूप यहाँ है वो हर मंडल में तुम्हें मिलेगा। अगर वो रूप नहीं मिलेगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो तुम भटक जाओगे। स्वर्ग वैकुंठ में ही तुम कहने लगोगे कि आगे नहीं जाएंगे। इतना आनंद उन लोगों में है। आगे माया का लोक है, स्त्रियां ही स्त्रियां हैं और कोई भी माई का लाल बगैर गुरु के उस मंडल के आगे नहीं जा सकता। जिस देह में गुरु है उसी रूप से काम होगा। जो चले गए और नहीं है, उनसे काम नहीं होगा। विश्व के सारे देश एक साथ अपने आणविक हथियारों से भारत पर आक्रमण करें तो भी जीत नहीं सकेंगे। भारत आध्यात्मिक देश है और यहाँ की विभूतियाँ विश्व को नचाया करती थी। दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। क्या होगा यह किसी के दिल दिमाग में नहीं है। यह परमार्थ का रास्ता है, बहुत संभल कर चलना चाहिए। तुम्हारे बनने में देर है, मुझे उठाने में कोई देर नहीं। तुम आज बन जाओ, तुम आज उठा लिया जाए। अगर महापुरुषों का दौरा न हो तो न जाने क्या हो जाए। उनका विशेष संकल्प होता है और वो अपना दौरा बनाए रहते हैं। किसी का तोड़ फोड़ नहीं करते हैं।
वो अपने संकल्प से क्या काम करते हैं यह कोई नहीं जानता। नहीं तो देवता नाराज बैठे हैं। भजन और ध्यान सुमिरन रोज करो, नाम की कमाई करोगे तभी तुमको सूरत का घाट मिलेगा। इसी धन को पाने से जन्म मरण की पीड़ा से बचत होगी और 84 व नरकों की यातनाओं से छुटकारा हो जाएगा। नाम रतन धन है और इसके बराबर कोई धन नहीं। कर्नाटक के दौरे में मैंने लोगों को नामदान दिया। जिस किसी का शरीर 15 दिन में, 1 महीने में शरीर छूटता है तो मैं उनकी आत्मा की संभाल करूंगा, गड्ढे में नहीं जाने दूंगा। तुम जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा। नामदान लेने के बाद 45 मिनट 1 घंटा सुबह और शाम सुमरन ध्यान भजन करना और समय दोगे तो तुम्हारी जीवात्मा की आंख खुल जाएगी और कान भी खुल जाएंगे। जो लोग कानून बनाते हैं वह खुद पालन नहीं करते तो दुनिया कभी आबाद नहीं हो सकती। जितने भी अमानवीय काम हो रहे हैं, क्रूर से क्रूर अपराध हो रहे हैं, यह सब शराब के नशे में। महात्मा जो कानून बनाते हैं वो खुद भी पालन करते हैं और सबसे भी पालन करवाते हैं। महात्मा का बनाया कानून दैविक कानून है। हम उसे अनुकूल नहीं चलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। ऊपर बैठे दिव्य देवता जो यहाँ का संचालन करते हैं वो सबसे नाराज हो गए हैं क्योंकि हम उनके अनुकूल न चलकर प्रतिकूल चल रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हम लोगों को सिखाने की थी, यही सीढ़ी है, लेकिन वह शिक्षा हमें घर में नहीं मिली। अब घर की शिक्षा, समाज की शिक्षा, स्कूल की शिक्षा सब खत्म हो गई। ये चीजें बहुत जरूरी थी। इससे मानव धर्म रहता था, मानव कर्म बनता था। उसके बाद आध्यात्मिक शिक्षा होती थी। पहले के लोग ये छोटी शिक्षाएं बच्चों को देते थे जिससे बच्चों का जीवन आगे चलकर अच्छा बनता था। फिर वो महात्माओं के पास जाते थे, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे। आज जब लौकिक शिक्षा ही खत्म हो गई तो आध्यात्मिक शिक्षा की क्या बात करें। अगर तुम कहो कि मुसीबत चली जाए तो वह नहीं जाएगी क्योंकि तुम अपना बुद्धिदान देकर अपना राजा चुनते हो। अगर उसने खराब काम किए तो उसका पाप तुमको भी लगेगा। यह छोटी बात नहीं है जिसे आप हवा में उड़ा दोगे। अच्छे लोगों को ले आओ तब नई व्यवस्था बनेगी और भारी परिवर्तन होगा जिसे देखकर दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता प्रोफेसर कीरो का कहना है कि भारत के अभ्युदय को संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विशुद्ध धर्मावलंबी नीति का एक शक्तिशाली वक्त सारे देश को जगा देगा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भर की तमाम भौतिक शक्तियों से अधिक समृद्ध होगी, जिसका असर सारे संसार पर पड़े बिना नहीं रह सकता। भारत को आजादी देने के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने प्रोफेसर कीरो को बुलाया और कहा कि ऐसा समय बताओ जिस समय हम भारत को आजाद करें तो वह समय भारत के लिए बहुत बुरा सिद्ध हो। प्रोफेसर कीरो ने अर्धरात्र का समय बताया था। इसके कुछ दिन बाद कीरो अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। वो फिर महारानी एलिजाबेथ के पास गए और कहा कि आज़ादी के 50 वर्षों के अंदर अगर कोई महापुरुष भारत में खड़ा हो गया तो भारत को कभी कोई गुलाम बना नहीं सकेगा। जय गुरु।